वेल एवरीबॉडी, देखिए एक पैराग्राफ है जो टेंस पर आधारित है। थोड़ा सा इसे तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले, आज सुबह मैं बिल्कुल 5:20 मतलब 5:20 पे उठा। अब ये सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे। कैसे होगा? आज सुबह Today I woke up हम्म, 5:20. तो यानी कि हम ऐसे Today बोलेंगे I woke up exactly I at 5:20 this morning. है ना, आज सुबह। तो आई वोक अप एट 5:20. 5:20 आज सुबह, दिस मॉर्निंग, this morning. है ना। आई वोक अप एट 5:20 दिस मॉर्निंग। ठीक है। अब ये आपको बनाना है कि दुनिया अभी भी खामोशी के अंदर लिपटी हुई थी और मैंने कुछ शांत पल ध्यान में बिताए ताकि वो शांति मेरे अंदर तक उतर जाए। अब कुछ दिमाग हिल ही गया होगा। The word was still Sleeping. wrapped, It's silent, wrapped in silence. दुनिया अभी भी खामोशी के अंदर लिपटी हुई थी। Wrapped आएगा कि नहीं आएगा? Wrapped in silence. वो तो हिंदी कहने का स्टाइल है, अंग्रेजी The word was still wrapped in silence. There is like word. नहीं आ रहा. लिपटी हुई थी। क्या होगा? लाइन खामोशी के अंदर लिपटी हुई थी। तो खामोशी मतलब साइलेंट साइलेंट या साइलेंस? Silence. साइलेंस साइलेंस। यानी कि क्या लिखे? दुनिया मतलब द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड वाज स्टेट ऑफ बीइंग है ना। इमर्ज्ड समाई थी। इमर्ज्ड द वर्ल्ड वाज अभी भी मतलब स्टिल, यहाँ तक तो पहुँच गए। द वर्ल्ड वाज स्टिल। अब क्या बच गया? इतना बच गया, खामोशी के अंदर लिपटी हुई। बस इतना रह गया। अंडर साइलेंट में रखे। अब हमें यहाँ पर लिपटी हुई चाहिए ना, लिपटी हुई। एक तो रैप्ट कहा उन्होंने, जो सचमुच लिपटने को कहते हैं, है ना। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? इमर्ज हो सकता है। इमर्ज मतलब पूरा समाया हुआ है खामोशी में। एक वर्ड जरा गूगल पे ढूंढिए, ऐसा क्लोक्ड एक वर्ड आता है क्या? क्लोक। रैप वाली फीलिंग क्लोक देता है। कहीं मैंने द हिंदू के अखबार में कहीं तो पढ़ा था मैंने। अगर इस पहले इसका मतलब ढूंढिए, अगर है तो फिर हम इसको क्लोक्ड कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाज स्टिल क्लोक्ड इन साइलेंस। खामोशी, साइलेंस। इसको ढूंढिए, क्लोक को ढूंढिए। मिला? किसी दूसरे मोबाइल में ढूंढ लीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई ढूंढ भी रहा है कि बस ऐसे ही? आप इतनी फिट है तो इनफ्लिट सर, इनफ्लिट लिपटने को कहती है, लिपटी हुई। हम्म, मतलब ये एक मैंने वर्ड दिया है क्लोक, या एक वर्ड किसी ओवर फिल्म, गारमेंट दिखा रहा है। एक किसी फिल्म में मैंने देखा था, अगर कोई चीज ढका हो तो श्राउडेड भी कहते हैं, सुना है किसी ने? यस सर, आज ही हाँ जी सर, देखा हाँ हुआ। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आज जी ही सर। देखा मैंने तो। हाँ, श्राउडेड, श्राउडेड श्राउडेड भी होता मींस है, कवर्ड। कवर्ड होता है ना। आपने सर, आपने भी तो पढ़ाया अपने वोकैबुलरी सेशन में। हाँ सर आपका मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो देख रखा है यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट हर। सो नाइस। तो या तो श्राउडेड कर देते हैं, क्लोथ कह देते हैं। और नहीं आपके कुछ, पास आएगा बहुत। अगर नहीं कुछ मिलेगा तो रैप्ट कर देंगे, रैप्ट भी कर सकते हैं, बट क्लॉक भी है सर, क्लॉक भी है। क्लॉक क्लॉक का तो पर्दा डालना आ रहा है इसमें, हाँ तो कैसे भी लपेट दिया ना, पर्दा ही डाल दे। तो इससे अच्छा तो मेरा ही वर्ड है रैप। पर्दा डालने से तो बेहतर ही है। सर सही। ये दिखा रहा है एक थिंग दैट हाइड समथिंग एल्स। कोई नहीं, रैप नहीं पता तो रैप ही डाल देते हैं, क्या है, बट ये चोगा पहनने को भी दिखा रहा है, चोगा पहनना, पर्दा डालना, ये सब आ रहा है। हाँ तो उसी में पर्दे के अंदर लिपटा हुआ था खामोशी जो है। उससे तो रैप ही है सर। रैप सही है, ठीक है। चलिए मैं रैप लिख देता हूँ, सर रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्ड हो रहा है वैसे। श्राउडेड भी अच्छा है। एनवेलप यूज कर सकते हैं क्या? एनवेलप, एनवलप्ड था, एनवलप्ड, हाँ कह सकते, कुछ भी जो बंद हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया अभी भी खामोशी के अंदर लिपटी हुई थी। द वर्ल्ड वॉज स्टिल रैप्ड या श्राउडेड या क्लोक्ड इन साइलेंस। यहाँ तक हो गया ना। और मैंने कुछ शांत पल ध्यान में बिताए, और मतलब एंड, एंड आई बिताए मतलब स्पेंट। स्पेंड सम, शांत को क्या बोलते हैं? क्वाइट, पीसफुल, पीसफुल, Peaceful moment. पीसफुल, 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 शांति से भरा हुआ है, पीसफुल मोमेंट, मोमेंट। ध्यान में, इन ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन, Meditation. इन मेडिटेशन। मैं बस ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस कुछ भी हो, हम उसे तोड़ के बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मेडिटेशन, देखिए बना क्या? एंड आई स्पेंड सम पीसफुल मोमेंट्स, मोमेंट्स कहना पड़ेगा ना, मोमेंट्स इन मेडिटेशन। इन मेडिटेशन बन गया। ताकि वो शांति मेरे अंदर तक उतर जाए, ताकि अभी बाकी है, ताकि, सो दैट, दैट सो दैट वो शांति, शांति मतलब दैट पीस That peace. मेरे अंदर तक उतर जाए। अब अंदर उतरने को क्या बोलते हैं? इनहेल। इनहेल तो मतलब अंदर सांसों से ले लेना है, गेट इनटू, गेट इनटू, लेकिन मेरे अंदर उतर जाए। सेटल, Get गेट into my इनटू, inside, inner side. सेटल। Sir, usually settle is used. सेटल, Right. Settle. अंदर उतरना। अंदर उतरना मतलब अंदर घुसना है, ये ना। वैसे तो गेट इनसाइड Engross, होता है। enthrall. एंग्रोस का मतलब होता है खुद किसी चीज में डूब जाना। आई लेना पड़ेगा। मुझे बोलना है ताकि ये अंदर तक प्रवेश कर जाए। कुछ नहीं तो एंटर, सो दैट, Enter inner side. सो दैट पीस, ताकि वो शांति मेरे अंदर तक उतर जाए। सो दैट, ताकि दैट पीस, That peace. Enter into. अब यहाँ पे कैन कुड कुछ लगे नहीं लगे? कुड लगेगा सर, फास्ट है ना। कर सके तो। Yes, sir. पीस कुड
नहीं कुछ तो गेट इनसाइड मी, क्या दिक्कत है? मेरे अंदर घुस जाए, मेरे अंदर तक उतर सके। कुड गेट इनसाइड मी, कुड एंटर माय बॉडी। ये है। और कोई तरीका? देखो गेट इनसाइड अंदर जाना। So that peace I could feel inside. एक्चुअली मुझे आई नहीं लगाना है ना, आई लगाना होता तो कई उपाय है। मुझे ऐसे बोलना है ताकि वो शांति, ये शांति मेरा सब्जेक्ट, अब वो शांति मेरे अंदर उतर जाए। तो मैंने बोला है दैट पीस, वो शांति की अंग्रेजी दैट पीस, ये सब्जेक्ट है। अब कुड, उसके बाद मुझे ये वर्ब लगाना है कि उतर जाए। ये नहीं कि मैं शांति फील करूँ, ये सब नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या रखे, उतरने को क्या बोले? गेट इनसाइड बोले, कुड एंटर मी बोले, और घुसने के लिए क्या हो सकता है? अगर भूत अंदर घुसता है तो हम पजेश कह सकते थे ना, पजेस, द गोस्ट विल पजेस यू। भूत तो है नहीं, शांति है, शांति आपके अंदर घुसेगी। और अगर ऐसे नहीं बनाना है, आई से बनाना है, तो फिर कैसे होगा? सो दैट, आई से करके देखिए तो, सो दैट I feel that peace inside. फिर आई कुड लगाना पड़ेगा ना, सो दैट आई कुड, यानी फिर ऐसा होगा तो शांति मेरे अंदर प्रवेश कर सके, ऐसा कहना होगा ना। मतलब मैं शांति को अपने अंदर प्रवेश ले सकूं, मतलब सो दैट आई कुड। क्या लगता है? तो फिर तो I could के साथ feel अच्छा लगे। I could feel पीस, the peace inside. Yeah. Yeah, I could enter. तो आई कुड एंटर में तो मैं घुस जाऊंगा कहीं और। Oh, yeah, yes. तो आई I कुड, could feel तो फिर ऐसा हो सकता है आई कुड लेट, फिर वही बात है, आई कुड लेट पीस, आई कुड लेट पीस feel inside. गेट इनसाइड मी या एंटर माय बॉडी, एंटर मी, या तो एंटर मी या गेट इनसाइड मी, विद मी, विद इन मी यार। विद इन, हाँ, इनसाइड मी, ये सब तरीके हैं। इसे कहते हैं दिमाग लगाना है। जितना पढ़ा है दिमाग ना वर्ड ढूंढने लगता है। कोई नहीं, आइए। डिसेंट भी हो सकता है, डिसेंट इनसाइड भी। डिसेंड है, डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये होता है ना। डिसेंट मतलब नीचे जाना होता है, कोई भी चीज जो नीचे जा रही है उसे डिसेंट बोलेंगे। नहीं नहीं, नेगेटिव टोन का वर्ड। लेकिन मेरे बॉडी में वो एंटर भी करना चाहिए। पीस, मैं ध्यान कर रहा हूँ ताकि शांति मेरे अंदर घुस सके। मेन तो इंटेंशन ये है ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ। आई एम भाई डूइंग मेडिटेशन। व्हाई आर यू डूइंग मेडिटेशन? सो दैट घुस सके मींस फीलिंग ही होगा। हो सकता है तो फील, सो आई कुड फील पीस, हो गया सबसे सिंपल। सो दैट शिप डीप भी हो सकता है। आई कुड फील पीस, Peace. ये तो हो गया, मैं शांति महसूस कर सकूं। लेकिन कोई बोले नहीं मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज, ताकि शांति मेरे अंदर प्रवेश कर सके, तो प्रवेश के लिए क्या बोले? प्रवेश कैसे करेगी? फिजिकल नहीं है वो। शिप यूज कर सकते हैं, ऐसा तो कृष्णा कोई फील चीज कर अंदर सकते है। हैं। SWP। तो बॉडी के अंदर तो अपन सब कुछ फील ही कर सकते हैं ना सर। ठीक है, तो फील का फील करती है। यस सर। ठीक है। ये कई बार फिगरेटिव वे में इंसान कह तो देता है ये कि अब ये तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, नाउ इट इज गोइंग टू एंटर योर बॉडी। यस कहते हैं। चलिए, अब आइए, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद मैं बाथरूम की तरफ गया, कैसे होगा? आफ्टर दैट After आई that I went towards the bath. towards the bathroom. एक मिनट। I used to आफ्टर दैट आई, बाथरूम की तरफ गया, आई वेंट towards टुवर्ड्स द बाथरूम। तरफ लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने गीज़र ऑन किया और जब तक पानी गर्म हो रहा था मैंने अपने दांत साफ किए। ओहो,
कैसे होगा? I आई turn on I turned on the geyser geyser while गीजर। I turn on geyser turned on and the brushed geyser my teeth. जब तक, ये भी है ना, जब तक, ये देखो, Yes. जब तक पानी गर्म हो रहा था। While आ जाएगा while the water was was heating. getting hot, Or getting heat. sir Turn was the getting geyser and While, while the while the water water was heating, was Was getting heat, I brushed my I brushed my teeth. teeth। I brushed my teeth. यूज हो गया ना वाइल का? ठीक है। जब मैंने शावर ऑन किया, पानी काफी गर्म आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी देर उसे बहने दिया। ओह, अब when I When I turn on the shower, shower. when I When turn I on turned the on the shower, shower, so the water the was water was very too too hot. hot। इसलिए, That's why that's why मैंने उसे थोड़ी देर बहने दिया। आई let it let it flow, run। let it run. रन मतलब भी बहना For some बहाना, और फ्लो मतलब भी बहना बहाना होता है। जैसे पानी अगर नल से आ रहा होता है, वाटर इज रनिंग कहते हैं ना, रनिंग, रन ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाटर इज रनिंग। yes, sir. ठीक, मैंने दोनों लिख दिया। लेट इट रन, कुछ देर, थोड़ी देर, फॉर For some time. सम टाइम। देखिए गाइस, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, कुछ और हो सकता है क्या? पानी गर्म आ रहा था ऊपर नहीं लिखना है क्या? अच्छा, वो The नहीं water was too hot, coming जब मैंने शावर ऑन किया, पानी काफ़ी गर्म आ रहा था। When I आ turned रहा the shower, था। the water was too hot। The water was too hot, तो coming hot आ जाएगा ना water. ये आ रहा था, मुझे नहीं लगता ये आ रहा था, कमिंग कहना उतना उचित है। the water was coming too hot. too hot only. अगर कमिंग दिखाना है तो रुको तो कह सकते हैं कि टू हॉट वाटर वाज रनिंग थ्रू इट, लेकिन इतना अंडरस्टूड नहीं है। द वाटर वाज टू हॉट अंडरस्टूड नहीं है। बट बोलने में सर यूज तो कर रहे होते हैं सब कि हॉट वाटर इज कमिंग, ऐसे बोलते तो हैं। ये रॉन्ग है। देखो, पानी निकलने का या तो रनिंग, कमिंग, फ्लोइंग, यही सब वर्ड्स है, और कुछ तो हो नहीं सकता है ना? हाँ तो यही कमिंग वर्ड। लेकिन कमिंग मतलब इंसान कमिंग सोच के थोड़ा घबराता है, कम बोलने पे, कि यार कम, तो थोड़ा सा घबराता है। जब मैंने शावर ऑन किया, व्हेन आई टर्न ऑन द शावर, पानी काफ़ी गर्म आ रहा था। और अगर यहाँ लिखा है द वाटर वॉज टू हॉट, तो इसका मतलब हो गया पानी काफ़ी गर्म था। अब कोई बंदा कहे नहीं मुझे आना दिखाओ, मुझे आना दिखाओ, दिखाओ, ये अंडरस्टूड नहीं है। द वाटर वॉज टू Understood हॉट, है, understood है। क्योंकि बंदे ने ऑन किया तो पानी गर्म था, मतलब निकल ही रहा होगा बाहर। लेकिन तब भी अगर कोई कहता नहीं मुझे तो चाहिए, तो उपाय करते हैं। फिर कैसे लिखेंगे कि पानी काफ़ी गर्म आ रहा था? अब वो कमिंग के चक्कर में टू हॉट को कहाँ लगाओगे, किधर लगाओगे, पोजीशन कहाँ रखोगे? कमिंग टू हॉट So बोलोगे? hot water was running. The water was coming so The hot. water was coming too hot. मान लो अगर आप ऐसे कहते हो कि द वाटर वाज कमिंग टू हॉट, तो मुझे जानना है कि टू हॉट आपने किसको मॉडिफाई किया? कमिंग को मॉडिफाई किया? पानी गर्म था ना। ये जो टू हॉट है ये पानी को मॉडिफाई करेगा ना। पानी गर्म था कि उसका आना गर्म था? पानी के लिए तो बोला जा रहा गरम गरम था। तो पोजीशन कहाँ पे? पानी आ रहा था। टू हॉट की पोजीशन कमिंग कहाँ टू है? हॉट, वो गरम था, बहुत ज्यादा गरम। Too much hot water was coming. टू हॉट गरम, टू ज्यादा गरम आ रहा था। टू हॉट की पोजीशन कहाँ होगी, बस यही तो मैं कह रहा हूँ। तो water के पहले हम्म? too much hot water was coming. मिनट देखती हूँ।
अगर कमिंग के बाद आप टू हॉट लगा रहे हो, The water was getting quite hot. ऐसे भी सर ये एडजेक्टिव ही है ना, एंड में आ सकता है एडवर्ब थोड़ी, एडवर्ब होगी तो मॉडिफाई करेंगे। नहीं देखो, हॉट एडजेक्टिव है, टू एडवर्ब है ना? टू एडवर्ब तो है, हॉट तो वाटर के लिए, एक तो हॉट है, और हॉट को भी एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया कि बहुत ज़्यादा गर्म। लेकिन ये टू हॉट हम कमिंग को मॉडिफाई करा रहे हैं कि वाटर को टू हॉट कह रहे हैं? किसको टू हॉट कह रहे हैं? वाटर को कह रहे हैं। too much hot water was वाटर coming. के लिए होगा। नहीं ठीक है, आप टू लगाओ टू मच लगाओ, बट मुझे ये जानना है कि इसकी पोजीशन कहाँ रखोगे? कमिंग के बाद कि वाटर को मॉडिफाई करो तो वाटर के बगल में, तो वाटर के साथ है ना? अगर वाटर को मॉडिफाई कर रहे तो वाटर के बगल में आना चाहिए ना, कि टू हॉट वाटर। Water was coming. the too hot water. चलो ढूंढो 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 ढूंढो, दिमाग लगाइए कि पोजीशन कहाँ रखोगे। The hot water was coming. जैसे आपको हिंदी में अच्छा लग रहा है, काफी गर्म पानी आ रहा था, water was too much to मुझे बस इतना जानना है कि ये टू हॉट यहाँ सही है कि गलत? सर इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा था, वाटर वाज कमिंग आउट वेरी हॉट। कमिंग आउट वेरी हॉट, ओके। अगर वाटर के बगल में टू हॉट लगाओगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? the water was too hot to वाटर टू use. हॉट बनेगा नहीं, द वाटर That's why I let वर्ब भी तो लगानी है, वाज द it वाटर। go. हम्म, इट वाज The water was too hot to use. हॉट, ऐसे भी हो जाएगा मेरे ख्याल में। इट वाज टू हॉट द वाटर। मान लो अगर यहाँ पे टू हॉट लगा दिया, सपोज यहाँ लगा दिया कि टू हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म पानी, फिर वाज आपने लगाया तो फिर कमिंग लगाओगे, यहाँ पर अधिक से अधिक आउट लगा दिए, यही हो सकता है ना? टू हॉट वाटर वाज कमिंग आउट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी बाहर निकल रहा था। पानी काफ़ी गर्म आ रहा था, ठीक है। टू हॉट वाटर वाज कमिंग आउट, वुड लाइक टू ये हो मेक गया। इट साउंड बिट नेचुरल, कुछ से। ये है सर कि ये भी करेक्ट है, अगर हॉट वाटर वाज कमिंग आउट। कि बोलने में इंसान कैसे बोले, लेकिन मुझे बस ये जानना था कि ये जो टू हॉट है ये हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? पानी को ही टू हॉट कह रहे हैं कि उसके आने को टू हॉट कह रहे हैं? गरम क्या था? पानी गरम था ना? द वाटर वाज टू हॉट, इसमें भी इधर अच्छा ये बनाओ तो, बहुत गर्म पानी धीरे आ रहा था, अब बताओ स्लोली कहाँ लगाओगे और टू हॉट कहाँ लगाओगे? हम स्लोली आने को कहेंगे कि पानी को कहेंगे? मेरी बात नहीं समझ रहे पानी को, बच्चे। सिर्फ पानी आने को। आने को स्लोली कहेंगे ना, पानी गर्म है, आना स्लोली है। आना जाना फास्ट स्लो हो सकता है, लेकिन पानी ठंडा हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, पानी ल्यूकवार्म हो सकता है, कि आना ल्यूकवार्म होगा। कमिंग आउट स्लोली, द वेरी हॉट वाटर वाज कमिंग आउट स्लोली। यानी कि हमने वेरी हॉट वाटर, मतलब वाटर को वेरी हॉट कहा ना, इसीलिए मैं तब से कह रहा हूँ पोजीशन पे ध्यान दीजिए, कौन गर्म है? हॉट वाटर, द वेरी हॉट वाटर was coming out slowly. मैं गरम गाय का दूध पीऊंगा कि मैं गाय का गरम दूध पीऊंगा? गाय का गरम, हैं? गाय का गरम। वही ना, मैं बोलूँ कि मैं गरम गाय का दूध पीऊंगा तो भाई गाय फिर गरम होगी,
तब मैं दूध पीऊंगा। व्हाट इज सर आप मेरे सेंस को समझे हैं ना सर? द वेरी हॉट वाटर इसी तरह होगा, believe me, the very hot water ठीक was है, coming outside. अब आइए। सर ये पोजीशन को समझने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑनेस्टली। देखो, इंसान ये सोचता है कि पानी नाउन है, इसको जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, जो पानी को मॉडिफाई करेगा, तो इसी के आजू बाजू में लगा करके मॉडिफाई करेंगे ना। खैर Because I'm habitual of writing similar. आगे, और इसीलिए तो ऐसे इस तरह क्लास ला रहा हूँ कि इंसान अपना भी दिमाग लगाए। देखिए, बीच बीच में मैंने हाथ से पानी छूकर देखा कि क्या अब वो नहाने लायक हुआ या नहीं। अरे बाप रे। बनाइए गैस। एहसान अपना ऑडियो बंद रखिए, बहुत शोर है I बीच बीच में। मीनवाइल है, so in the meantime, हाँ ठीक है, मीनवाइल चलेगा बीच बीच में। okay. Meanwhile, I touched water. मैंने हाथ से पानी छूकर देखा। अब ऐसा नहीं कि देखा का touched सी the कर I दो। touched water. hand. देखा, touching, water with my hand. having touched water I touched the water with my by hand. my hands, Check with my hands. if it was hot. Touch the water with my hand. Enough for a bath. मतलब ऐसे हो सकता है, मैंने पानी को छुआ है, आई टस्ट द Touch the water वाटर, With छूकर my देखा। hands. हाथ भी लिखा है ना, विथ माई with my hand. हैंड्स, विद माई हैंड्स। टू चेक भी लगाना पड़ेगा ना, अब अपनी तरफ से कुछ तो लगाना पड़ेगा, टू चेक कि अब नहाने लायक हुआ या नहीं। वेदर लगा दें, टू चेक वेदर इट वॉज। आप लोग सोचिए, मैं ही लिख रहा हूँ, आप लोग सोचिए भाई। It was नहाने लायक, इट वॉज hot enough for a bath. ये नहाने लायक हुआ कि नहीं। इट वॉज Able to move. काफी है नहाने के लिए। Hot enough हाँ, क्या ये भी कह सकते हैं, वेदर इट वॉज हॉट एनफ, for a bath. हॉट एनफ फॉर अ बाथ, कह तो सकते हैं कि उतना गर्म है कि नहाने लायक चल जाए। हाँ सही है, सही है, सही। It is enough for a bath. हॉट एनफ। और कोई तरीका है तो सोचिए, इनका तरीका भी सही लगा मुझे, हॉट एनफ भी सही है। What is that or not? वेदर इट वॉज हॉट एनफ फॉर अ बाथ, और या नहीं मतलब और नॉट। Or not. और अगर कोई हॉट एनफ ना लगाना चाहे तो क्या बोलेगा कि नहाने के लिए तैयार था कि नहीं। वेदर इट वाज रेडी फॉर अ बाथ और नॉट, क्या ये नहाने लायक। What? What? या उतना नॉर्मल था कि नहीं था कि हम नहा सके। कुछ तो जोड़ेगा ना बंदा, कैसे कहेगा नहाने लायक को क्या बोलेगा इंग्लिश में। आप लोग कहाँ फंस रहे हो, नहाने लायक यहीं फंस रहे हो ना। यह पानी नहाने लायक है। What's a bath? This water is खुद से बना सकते हैं सर, एक खुद भी यूज है कैसे। खुद से सर, एक खुद भी Whether he was able to take bath or not. अगर मैं कह दूं कि इट वॉज एबल टू टेक बाथ, मतलब पानी खुद नहाएगा। अगर मैं बोलूं कि सोनिया इज एबल टू वॉक, तो सोनिया खुद चलेगी, कोई और चलेगा। Okay. तो फिर वेदर इट वॉज हॉट एनफ फॉर अ बाथ, बाथ के लिए ये हॉट एनफ था कि नहीं। हॉट एनफ अगर मैं हटा दूं तो और क्या वर्ड मैं डालूं नहाने लायक के लिए। वेदर इट वॉज नहाने लायक और नॉट, है यही ना। Yes. तो नहाने लायक का ढूंढिए कहीं। यही सब लिखा कीजिए, अपनी एक कॉपी रखिए, सोचिए कि अरे बाप रे मैं यहाँ फंसी नहाने लायक में, इसको इस तरीके से लिखें। What's a bath?
कई कई जगह पे जैसे कोई बोलता है ना चलने लायक है तो उसको बोलते चलेबुल, सुना है? सर सुटेबल फॉर बाथ अभी याद आया कि बात वही वही वही, जैसे चलेबुल होता है तो वैसे सुटेबल भी हो सकता है ना? वेदर इट वाज सुटेबल फॉर अ बाथ और नॉट, नहाने लायक, सुटेबल फॉर अ बाथ। और कुछ? ठीक है, आगे पढ़िए। अभी तो जब पानी थोड़ा नॉर्मल हुआ तब मैंने नहाना शुरू किया। when When the water was normal. when the water was मुझे वो, when the water become a bit normal. हाँ मुझे वो चेंज Became normal. को भी दिखाना है, चेंज इन स्टेट दिखाना है। जब वाटर So थोड़ा when नॉर्मल the water became When the normal, water became आएगा, became a bit normal, थोड़ा turned- normal हुआ। I started to bath, ये तो सही पहले है। ये पता कीजिए नॉर्मल जो वर्ड है वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, ये ढूंढिए। so कहीं पर लिखिए, आपको इसे adjective होगा। अपना दिमाग लगाइए। तो adjective है। was getting. ढूंढा गाइस? एडजेक्टिव है। Yes, sir. When the water got normal, I started. तो अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसको चेंज करने के लिए वर्ब हमें कुदरत ने क्या दिए हैं, मतलब ग्रामर ने क्या दिया है? एक गेट दिया है This is got. और एक टर्न दिया है, ये दिया है ना, Yes, sir. और एक ग्रो दिया है। ये तीन वर्ड्स दिए हैं जो चेंज इन स्टेट दिखाता है। अगर कोई धीरे धीरे बदलता है तो ग्रो लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि चिंटू बूढ़ा हो गया, तो चिंटू ग्रीव ओल्ड, धीरे धीरे बूढ़ा हुआ होगा, अचानक तो चुटकियों में नहीं हो गया होगा, ग्रीव ओल्ड, ये होता है। कोई रंग वंग बदलता है तो हम बोलते हैं कि इट टर्न का इस्तेमाल करते हैं। इट टर्न रेड, कभी सुना होगा, लाल हो गया भाई, इट टर्न रेड, Yes, sir. टर्न का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कोई ठंडे से गर्म हो जाए तब भी कहते हैं टर्न हॉट, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके, और गेट तो सदाबहार है, गेट तो कुछ नहीं, तो गेट जैसे कोई अचानक गुस्से में आ गया तो क्या बोलते हैं? गॉट एंग्री। तो नॉर्मल होने को भी गेट लगा सकते हैं ना। Yes, sir. तो व्हेन द वाटर गॉट नॉर्मल। बिकम जो है वो नाउन के साथ ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए मैंने बिकम की तरफ तवज्जो नहीं दिया। तो व्हेन द वाटर गॉट नॉर्मल, नॉर्मल हुआ। I started I started. नहाना आई स्टार्टेड, taking bath. नहाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड या तो हैविंग अ बाथ या Having टेकिंग अ shower. बाथ, है ना। या शावर भी लगा सकते हैं। बात अगर नहीं बोलना है तो इसकी जगह शावर भी बोल सकते हैं। मैंने कुछ देर के लिए शावर बंद किया और लिक्विड सोप अपने शरीर पर लगाने लगा। वाह, पूरा आज बाथरूम दिखेगा। के लिए shower. I मैंने turned off the shower. I turned off the shower for a while. turned off the shower for some time. The shower for a while ज़्यादा अच्छा है ना, for a while, कुछ देर, for a while बंद किया। और I started I to the apply liquid the soap on liquid my soap. body. लिक्विड सोप Started. अपना लगाने को क्या बोलते हैं? रब करना, रब। Applied होगा sir, applied किया। अप्लाइंग Started applying the liquid soap. कोई भी क्रीम भी लगाते हैं तो लेकिन apply नहीं, करते हैं ना, apply एक मिनट, साबुन अगर हम बॉडी पे लगा रहे हैं तो क्या क्रीम की तरह अप्लाई कर रहे हैं कि ऐसे रगड़ रगड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रबिंग और अप्लाइंग दोनों यूज करते हैं। अच्छा पहले अप्लाई करेंगे फिर रब करेंगे। अच्छा, अप्लाई तो हम धीरे धीरे करते हैं, रब तो थोड़ा फोर्स के साथ करें।
सर अगर मोनिका जी बोल रहे हैं इसका मतलब सही है। हाँ, नो सर। देख रहे कितना छोटा छोटा वर्ड है जो इंसान मजबूर हो जाता है सोचने पर कि सिचुएशन क्या कह रहा है। बच्चे को बोलना बेटा साबुन लगा ले, बेटा अप्लाई सोप, ऐसा, बेटा रब द सोप ऑन योर बैक, ऑन योर बॉडी। ढूंढिए यास्मीन जी साबुन लगाना। बिना लगाए रख I कैसे करेंगे? I sprayed the liquid soap on my body. हाँ ये भी And सही I है। started applying liquid soap on my body. मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। आप सही कर दीजिए इसको। देखो अप्लाई ठीक है, इंसान तेल वेल लगाता है, पता नहीं क्या क्या अप्लाई बोलता है, लेकिन क्या साबुन बॉडी पे लगाना अप्लाई है? तो रबिंग कर दीजिए, क्या हो जाता है। स्टार्टेड एक इस साबुन के लिए रब आता है और मुझे लगता है लिक्विड के लिए जो हम लगाते हैं उसके लिए तो यही आएगा मुझे तो, अप्लाई। हो सकता है लिक्विड है बेचारा, क्रीम की तरह वो भी है, जेल की तरह है। साबुन को तो घिसा जाता है, लगाया जाता है सर, और हम्म, लिक्विड के साथ ये नहीं है। एक बार आपने बॉडी पे लगाते चले जाइए। So we can say I spread the मैंने देख लिया सर, liquid इसमें soap. भी अप्लाइंग आ रहा है। ठीक है। एंड आई स्टार्टिंग साबुन अप्लाइंग होने से रबिंग होगा। तो मैं अपने ठीक है लिक्विड सर सोप, इसमें यास्मीन जी बट रबिंग में फोर्स होता है और अप्लाई में हम जेंटल वे में लगाते हैं, वो क्या बोल होता रहे हो है। एहसान? अपने शरीर पर, एक- अपने एहसान बॉडी तुम्हारी आवाज कम आती है। और शोर भी आता है। कल से बस मेरा बोल्ड रहेगा, किसका? कल से आवाज प्रॉपर रहेगा, मैं लाइब्रेरी नहीं होगा उस टाइम। अच्छा ओके। ठीक, ऑफ कीजिए। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग लिक्विड है, लिक्विड सोप तो अपने my शरीर body. पर, ऑन ऑन माय बॉडी, My body. बॉडी। ठीक है। दोनों हाथों से मैंने अपने शरीर को अच्छी तरह रगड़ कर मैल हटाया। अब रब अब कीजिए। रबिंग आएगा। हाँ। रबिंग का काम आप करें। दोनों हाथों से मैंने अपने शरीर को अच्छी तरह रगड़ कर मैल हटाया। क्या होगा? आई मतलब मैंने रब किया, आई रब्ड Rub माय बॉडी my body my body with my both hands. both hands, विद माय, with my दोनों both हाथों hands. से, विद माय बोथ हैंड्स, hands. For removing हटाया, remove the अच्छी तरह का क्या होगा? अच्छी तरह, अच्छी तरह, अच्छी तरह properly. My body with properly. both hands. प्रॉपरली, हाँ, properly प्रॉपरली removed the रगड़ कर मैल हटाया। To wash away the dirt. टू वॉश अवे Dirt गंदगी। मैल, क्या मैल के लिए कुछ है? Dirt आएगा तो गंदगी को। एक वर्ड आता है ना, पता नहीं ग्रेम या ग्राइम ऐसा करके कोई वर्ड आता है, ऐसा कुछ है क्या? खासकर मैल के लिए आता है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखनी होगी। ग्राइम है, ग्रिम है, क्या है ये? हाँ, ग्राइम भी है सर। है क्या? इसको मैल कहते हैं, नहीं पता तो लिख लीजिएगा जो नए बच्चे हैं। To wash away the grime. body thoroughly to wash away the grime. है ना, रब्ड माय बॉडी है। हाँ, थरली भी हो सकता है ना, प्रॉपरली की जगह एक वर्ड आता है। स्पेलिंग क्या है यास्मीन जी? THROUGH। ये है क्या थरली? ये THROUGH। थरली भी एक अच्छा वर्ड है। थरली का मतलब पूरा, फुर्सत से। My body thoroughly to wash away टू वॉश अवे द the ग्राइम। grime. बन गया। और देखते हैं। फिर मैंने दोबारा शावर चालू किया और साबुन के झाग को अपने शरीर झाग को अपने शरीर से हाथ चलाकर धोया। हैं? शरीर से हाथ चलाकर? अच्छा, मतलब शरीर पे हाथ फेर कर, है? चलाकर मतलब हाथ फेर कर। आई
फिर मैंने दोबारा दोबारा shower I कर दिया। I turned I turned again turned the on the shower shower अगेन है, again अगेन and टू, uh, यहीं पे इन्फिनेटिव लगाए थे ना झाग को अपने शरीर से हटाने के लिए। टू वॉश ऑफ या वॉश अवे द झाग क्या होता है? लेदर बोलते हैं ना झाग को। Foam. the fame फॉर्म, चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ, लेदर भी लिखता हूँ, फॉर्म भी लिखता हूँ। फॉर्म क्या स्पेलिंग है फॉर्म की? ये नहीं, ये नहीं होगा, R साइलेंट होगा, R आएगा। एक बार देखिए तो। वैसे झाग के लिए लेदर वर्ड होता तो लेदर स्पेलिंग देख लीजिए, झाग के लिए लेदर वर्ड भी आता है। सर एक फ्रूट जितना फ्रूट झाग फ्रूट अच्छा, फोम भी आ रहा है FOAM FOAM फॉर्म है। और फोम यस फोम एक काम कीजिए, फोम का सिनोनिम देखिए, उसमें कहीं लेदर लिखा आ रहा है? FO क्या है? AM है, AM का सिनोनिम, है FOAM। सिनोनिम ढूंढिए, उसमें कहीं लेदर वर्ड। foam from the soul. ये लेदर, ये LATHER तो नहीं कहीं? LA आया सर, LA है। LA है ना? LAD, हाँ, है ना? LATHER, यस। लेदर है ना? क्योंकि ये सब अखबारों की अंग्रेजी है। ये अब आम भाषा में इंसान थोड़ा बहुत थोड़ा नॉर्मल बोलता है। और फ्रॉथ जो कह रही है, फ्रॉथ भी मैंने सुना है, फ्रॉथ भी सुना है, लेकिन सर फ्रॉथ होता है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जिससे हम लोग बटर वो निकालते हैं, छाछ निकालते फ्रॉथ सुना है मैंने। और हैं। चलिए, फोम तो खैर सबको पता ही रहता है, फोम। लेदर भी है, तो चलो लेदर लिख दिया, और एक फोम है, FOAM फोम। अगेन टू वॉश अवे द फोम, झाग अपने शरीर से, फ्रॉम माई बॉडी, हाथ चलाकर, बाई Using my hands. लेकिन चलाना भी है। Use वैसे यूजिंग सही है, बट चलाना ऊपर नीचे हाथ को leather from the Moving. using my hands, ऐसे ही आएगा। बाई, हाथ चलाने के अभी एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते ना, यूजिंग माई हैंड। ठीक है, बाई यूजिंग माई हैंड, ठीक है। और नहीं तो बाई, I rub my body with my hands. तो बाई में लगा सकते हैं कि बाई रबिंग माई बॉडी विद माई हैंड्स, या बाई रबिंग द बॉडी विद Yes. माई हैंड्स। ठीक है, यूजिंग माई हैंड्स भी सही। और देखिए, उसके बाद मैंने फेस वॉश की ट्यूब अपने राइट हैंड से उठाई। After that, I pick up After this, I picked up the face wash tube with my right hand. हाँ, उठाई, पिक या उठाई, कहाँ से उठाई, कहीं से उठाए हैं, जो अपने राइट हैंड से उठाई। I picked up face wash tubes ठीक है, of my right hand. पिक द फेस वॉश ट्यूब विद माई राइट हैंड, उठाई। ठीक है, उस ट्यूब के कैप पर एक कट जैसा निशान था। It was There was a scratch आएगा निशान। उस ट्यूब के कैप पर, तो देर का इस्तेमाल करेंगे, देर There was वाज a scratch on that. कट जैसा, Cut like cut. ठीक है, कट लाइक, Sign of cut. So sign कट of लाइक, कट साइन, कट मार्क, कई तरीके हैं ना, कट साइन, निशान, कट मार्क, कुछ भी हो सकता है।
Not the cap of the लेकिन tube. अगर मैं कट लाइक बोलूँगा फिर निशान अलग से लगाना पड़ेगा, कट जैसा निशान था, तो देयर वाज अ कट लाइक शाइन, और नहीं तो देयर वाज कट शाइन, दो तरीके हैं, देयर वाज अ कट लाइक साइन भी हो सकता है, और देयर वाज अ कट मार्क उस ट्यूब के कैप पर, ऑन द कैप ऑफ Cap of that दैट tube. ट्यूब, जिसमें मैंने लेफ्ट हैंड के अंगूठे का नाखून डालकर उसका ढक्कन खोला। या अल्लाह। ये कुछ, ये कहने का ये मतलब है कि ये मान लो फेस वॉश है, और अगर ये फेस वॉश का एक ढक्कन है, इसमें एक कट का मार्क है ना, अब यहाँ बंदे ने अपने अंगूठा से करके इसको खींचा होगा तो खुला होगा, होता है ना ऐसे, ऐसे खुला होगा। गेटिंग द पॉइंट? नहीं भी गेट कर रहे हैं तो बनाना तो पड़ेगा। देखिए, जिसमें मैंने लेफ्ट हैंड के अंगूठे का नाखून डालकर उसका ढक्कन खोला। सर मुझे इन विच, जिसमें इन विच, जिसमें, ओके, आई यूज माई लेफ्ट थंब, या I आई एंटर माई place I place used my place भी तो हो सकता है, प्लेस्ड माई, I placed लेफ्ट आई प्लेस, Introduce left hand थंब आएगा ना, अंगूठा लेफ्ट थंब। for opening that lid. एक मिनट, मैंने लेफ्ट हैंड के अंगूठे का नाखून, प्लेस द नेल, नेल मतलब नाखून, Nail of my left hand thumb. ऑफ माई, नेल द ऑफ लेफ्ट हैंड थंब, थम्स नेल टू ओपन द लिड। हाँ, उसका ढक्कन खोला, खोल दिया, ये भी दिखाना है, खोल दिया, खोल दिया, ओपन द प्लेस द नेल ऑफ माई लेफ्ट हैंड थंब। एंड ओपन द, अगर यहाँ मैं टू लगाऊंगा फिर इन्फिनेटिव करना नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, टू फिर- आ जाएगा ना, खाली नेल टू ओपन द लिड। प्लेस द नेल, फिर ठीक है, नेल टू ओपन, बट ये कहाँ रखूँ, ये रख दिया तो यहाँ टू लगेगा ना अब तो। ऐसे ऐसे करा था ना, इन विच हम्म, आई यूज्ड माई लेफ्ट थम्स, लेफ्ट थंब लेफ्ट नेल, थम्स नेल। हाँ ठीक, वो भी हो सकता है। अगर वैसे जाना है तो आई प्लेस्ड या यूज्ड, प्लेस्ड या यूज्ड माई, वैसे थंब वगैरह की नेल स्पोकन में तो हम I ये भी तो बोल सकते हैं सर, I opened the lid, that lid with the help of my left hand nails, हाँ thumbnail. बिल्कुल वो भी कह सकते हैं। मैं दोनों एंगल से बना रहा हूँ कि इंसान हाँ। जैसे सोच रहा है वैसे बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। आई यूज माई लेफ्ट थम्स नेल टू ओपन द लिड, ऐसे भी बोल रही हूँ। मैंने उसके नाखून से खोल दिया। एक्चुअली जो सर ये सुनिए, जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, जैसे अंगूठे का नाखून बोलना है तो द नेल ऑफ द थंब होगा कि थम्स नेल होगा, ये जानना है। थम्स नेल होगा सर, अंगूठे का ही तो होगा, अंगूठे का नाखून। Nail of the thumb होगा सर। Thumbnail sir, we can say. हाँ, वी कैन से, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस जो है थम्स नेल होगा। वो Thumb. ऐसी चीजों में ऊपर। लगता है कि नहीं लगता है कि ना, एक मिनट में देख, Thumbs nail। सर ह्यूमन के स्वास्थ्य अगर मुझे बोलना है कि कुर्सी की टांग, सर इसमें भी थम्स नेल आ रहा है, हम्म, ठीक है, थम्स नेल टू ओपन द लिड। हम्म, एक और उसमें लिखिए तो कुर्सी की टांग, इसमें तो the leg of the chair ही होगा सर। हम्म, चेयर लैग आ रहा है। तो इससे यानी कि आपका वाला जो है वो समझदार है, चैट जीपीटी। वो सोचता है जैसा मेरा जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग बोलो यार। ग्रामर कहता है कि जो निर्जीव चीजें हैं, यू नो, उसके किसी हिस्से के लिए ऑफ लगाते हैं। जैसे कुर्सी का टांग है तो द लेग ऑफ द चेयर कहेंगे, यू नो। पेन का ढक्कन है तो द कैप ऑफ द पेन कहेंगे।
बोलने में इंसान बोल देता है, ठीक है मैं लिख देता हूँ, दोनों कर देता हूँ। चलो मैं ऐसे कहता हूँ कि द नेल ऑफ माई लेफ्ट हैंड थंब टू ओपन इट है, खोलने के लिए, टू ओपन, ये भी हो सकता है। और क्या तरीका था उनका, किसका तरीका, मोनिका जी का क्या तरीका था कि मैंने खोला, क्या बोला था मैंने? कि मैंने खोल दिया, Yes, sir. I opened आई the ओपन द that कैप, lid आई ओपन with द the कैप help of my विद left द hand thumbnail. हेल्प ऑफ माई, विद द हेल्प ऑफ माई, और फिर लेफ्ट हैंड थंबनेल Left कैसे hand बोलेंगे, thumbnail. लेफ्ट हैंड नेल्स, लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ with the help of the nail of my left hand thumb, या इतना कर Nail सकते, of my left hand. कंट्रोल सी Yes, sir. कंट्रोल वी। योगेश जी सोच रहे होंगे बाप रे ये हो क्या रहा है, ये अंग्रेजी है ये क्या भला है, सोचिए। 3 मिनट और है, बट कहानी ओ बाप रे कहानी बहुत बड़ी। अच्छा, ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके मैंने राइट हैंड से थोड़ा सा फेस वॉश निकाला आइए जी, ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके क्या होगा, मैंने निकाला, with the tube, then तो पहले तो मैंने थोड़ा सा फेस वॉश निकाला, आई, हाँ आई से तो फिर हो जाएगा। हाँ, टेढ़ा को I took out. टुक आउट, लिटिल टुक आउट, took out, या एक और होता है ना, अगर दबा के निकाला तो स्क्वीज्ड आउट होता है ना, Yes, sir. स्क्वीज्ड आउट, is the लिटिल क्या है, थोड़ा सा फेस वॉश, थोड़ा सा लिटिल, Little bit. लिटिल फेस वॉश, Yes, sir. हाँ, ट्यूब को टेढ़ा करके बाई टिल्टिंग बोल टिल्टिंग, सकते हाँ हैं बाई क्या? टिल्टिंग द ट्यूब, बाई टिल्टिंग द ट्यूब करके, फिर कैप को नीचे करके उसे उसे स्लैब पर हल्का हल्का सा टैप दिया है, हल्का सा क्या था, उसे स्लैब पर हल्का सा, जो भी पता नहीं कैसा है, कैप को नीचे करके उसे स्लैब पर हल्का सा दबा दिया। ये सेंटेंस हटाए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेंटेंस ही नहीं आ रहा, टांग दिया। पता नहीं क्या लिखा। सर दबाना दबाना एक चीज हो गया। यहाँ से देख लेते हैं, फेस वॉश को दोनों हाथों में मलते हुए मैंने अपने चेहरे पर लगाया, तो हो जाएगा ना, Yes, sir. है ना, लगाया और कुछ देर हाथों से चेहरे पर मसाज किया, ये तो हो जाएगा। हाँ जी, फेस वॉश को दोनों हाथों में मलते हुए मतलब रब करते हुए, हैं? Right. rubbing मैंने अपने Rubbing चेहरे the पर face लगाया, wash is washed with on my both hands. I applied gently यानी कि मलते हुए, रबिंग the face wash with both hands. द फेस वॉश, दोनों हाथों में मलते हुए, With both hands. दोनों हाथों में मलते हुए, है ना, सोचिए, रबिंग द With both- फेस, So, with both hands भी तो हो सकता है, दोनों हाथों से मलते हुए। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि दोनों हाथों के उसमें पाम में रख के मल रहा है कि दोनों हाथ में लेके मल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मैं तो फिर वही कहूंगी, आई अप्लाइड द फेस वॉश that I mixed in both hands onto my face. So rubbing the face wash with my both hands, Yes, sir. अगर Both दोनों hands हाथों के बीच में onto रब, my face. सोचिए, फेस वॉश को दोनों हाथों में मलते हुए मैंने अपने चेहरे पर लगाया, Rubbing the face wash
Sir, with both hands and applied it on my face. यानी कि रबिंग द फेस वॉश विद माई Both both hands hands, And comma, I and applied applied on on my my face. face on my face. लगाया और कुछ and देर massage it. And and massage it. मसाज it हो जाएगा हाँ, मसाज massaged it for a while है for a while, ठीक है। चलिए फास्ट। उसके बाद मैंने अपना मुंह धो लिया। After that I wash After my that, I face. washed my hands, my face. आफ्टर दैट आई एक और Washed my एक और face. वर्ड आता है ना, रिंज, सुना है किसने? रिन साबुन सुना बहुत बार। नहीं Rinse means तो सर निचोड़ना होता है ना? नहीं, आप रिंज ढूंढिए। रिंज मतलब भी धोना होता है फुर्सत से। रिंज आप मुंह से गार्गल करते हो, उसको भी रिंज कर सकते हैं। रिंज्ड रिंस माई में छींटे डालना तो रिंस ही आएगा ना। रिंज्ड माई रिंस छींटा डालना, नहीं नहीं, वो छीटा नहीं है। ऊपर से हाथ से छींटा I डालना rinsed my face thoroughly. तभी वो रिंस जैसे अगर आप कोई फेस वॉश या कुछ ऐसा उसके ऊपर पढ़ेंगे ना, तो उसमें रिंज वर्ब का यूज करते हैं। अगर किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा, Yes, sir. I rinse my mouth. ये जो देखना आप Yes, sir. यूज करते हैं ना। खैर गाइस, यही छोटा सा टेस्ट था। माय गॉड, रिंस मीन्स भी धोना ही है सर, है ना पानी से इससे साफ पसीना तो डालिए जरा। जी। रिंस। तो ये था कि कितना मुश्किल होता है अगर आप अनुवाद करने के क्षेत्र में जाएंगे। जैसे योगेश जी कह रहे थे ना कि एक सारे लोग अनुवाद करते हैं, कितना मुश्किल है अनुवाद करना। हिंदी इंग्लिश टू हिंदी बहुत मुश्किल है। एक भाषा से दूसरे भाषा में, हालांकि डायरेक्ट बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते हैं, उस थोड़ा इधर उधर तो चेंज रहता ही है, डायरेक्ट थोड़ी होगा, लेकिन तब भी मीनिंग तो वही कन्वे करना चाहिए ना। Yes, sir. तो ये बीच बीच में इस तरह की क्लास भी किया कीजिए। कल अगर योगेश जी फ्री हैं तो मैं पढ़ा दूं फिर से, क्या समझ में नहीं आ रहा था पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल फ्री मूड से दोबारा पढ़ा दूंगा। बताइए, बता दीजिएगा।